Guys, how are you all in this lockdown? Today we will start our new topic which is known as what? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि उसमें प्लांट्स के बारे में बताना है और एनिमल्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो आज हम बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं हम आज ही के दिन, ठीक है। सो आइए हम स्टार्ट कर इस टॉपिक को ख़त्म करने वाले। चैप्टर तो बहुत बड़ा ही है, टॉपिक को ख़त्म करने वाले, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ लिया है न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो जरूर देख लीजिएगा, मैंने वो 3 पार्ट में ख़त्म कर दिया पूरा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा 4th टॉपिक विच इज़ नोन एज व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन। ये हम आज ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, चलो पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एक जैसे कि हम बोलते हैं ना, ट्रांसपोर्ट करते हैं हम किसी चीज़ को। ट्रांसपोर्ट मतलब इंपोर्ट और आउटपोर्ट, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट कैसे करते हैं? अंदर से बाहर ले जाके, ठीक है। और इंपोर्ट बाहर से अंदर ले जाके, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार है ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन। बाहर से चीज़ें आएंगी और हमारे अंदर की ओर जाएंगी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, मतलब जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है, खाने का ट्रांसपोर्टेशन है, एक तरह से इनपुट और आउटपुट ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड अदर मटेरियल्स लाइक एनर्जी और मिनरल्स, इन सब का जितना भी आउटपुट और इनपुट है ना, उसको कहते हैं हम क्या? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में हम पहले तो पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स का, देन थोड़ी देर के लिए हम पढ़ेंगे थोड़ा सा फिश का बता दूंगा मैं, देन आप लोगों को बताएंगे प्लांट्स का, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं ना, वही सबसे बड़े टॉपिक्स होते हैं, इसलिए हम पहले उनको कवर करेंगे, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग। अब ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, ठीक है। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको इस बात का ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। क्या होता है ह्यूमंस में हमारा जो हार्ट है वो सबसे बड़ा ज़रिया है हमारे ब्लड या फिर जितनी भी ऑक्सीजन है सबको मिक्स करके पंप करने का, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने 6th या फिर 7th में भी पढ़ा है कि ब्लड जो है वो 2 टाइप्स में बटे हुए हैं। ब्लड जो है, ब्लड, ये जो ब्लड नाम का शब्द है ये 2 टाइप्स में बटा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप कौन सा है इसका? फर्स्ट टाइप है प्लाज्मा। प्लाज्मा। सेकंड टाइप है 3 टाइप्स होते हैं सेकंड टाइप में, ठीक है। पहला होता है WBC। WBC नाम सुना होगा, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। नाउ सेकंड होता है RBC। थर्ड होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स, ठीक है। ये 3 जो होते हैं, ये 3 चीज़ें होती है हमारी काय में, ब्लड में। और मतलब 4 चीज से कंपोनेंट होते हैं, लेकिन हमारे इसमें क्या होते हैं? 3, ठीक है। 2 पार्टों में बटा है, एक पार्ट में होते हैं 3, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, और दूसरा पार्ट है प्लाज्मा, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ पहले थोड़ा सा और आगे का, ठीक है। जो ब्लड होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में जो है ना, वो मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या है इसमें, मैं आपको आज का लाइन वाइज नहीं कर समझाऊंगा क्योंकि पूरा जितना भी मैंने ना सब कुछ मेन लिखा है इसमें, ठीक है। तो ब्लड जो है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ब्लड क्या होता है, ठीक है। ब्लड एक फ्लूइड मीडियम होता है, मतलब फ्लूइड होता है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं हम प्लाज्मा। और जो ब्लड है वो क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि वो पूरे में क्या होता है? फ्लूइड होता है, ठीक है। प्लाज्मा जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रेजस वेस्ट, ठीक है। इन सब चीज़ों को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? प्लाज्मा, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है वो किससे कैरी होती है? वो हमारी होती है RBC। मतलब हम बोलते हैं ना कभी कभार कि हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन, हाँ। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? RBC, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन को ये कैरी करता है, ठीक है। RBC जो मेन है ना हीमोग्लोबिन में, वो RBC है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। अदर सब्सटेंस जैसे कि जो हमारे सॉल्ट्स हैं, ये सब है, वो भी क्या होते हैं? हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड के द्वारा ही, ठीक है। अब ब्लड उसको पंप करने के लिए तो कुछ चाहिए होता है,
पंपिंग के लिए जो हमारा ऑर्गन होता है उसी को हम कहते हैं क्या, हार्ट। ठीक है, हार्ट। मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि ये अच्छा दिख जाए थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, अब ये आ गया हमारा हार्ट, जिसको हम कहते हैं हार्ट। ठीक है, हार्ट है। ये हार्ट, ठीक है, पंपिंग ऑर्गन होता है हार्ट, जो हमारे क्या होता है, एक मुट्ठी जितना होता है। ठीक है, मुट्ठी जितना, सिर्फ मुट्ठी जितना होता है हमारा ये हार्ट। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बता देता हूँ, ताकि आप लोगों से आप लोग मतलब जब लिखें तो डायग्राम के थ्रू भी समझा सके। ठीक है, और इजी तरीका भी मैं आपको बाद में अगर बता सकता हूँ। ठीक है, तो आप रुके रहिएगा मेरी वीडियो में, मैं आपको आगे का तरीका भी बताऊँगा इसको कैसे बनाना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को पल्मोनरी वेन्स और आर्टरीज के बारे में पता है। ये दो जो चीज़ें होती है ना, ये तो एकदम उल्टा वर्क करती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो वेन्स होती हैं वो जनरली क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं। बट एक पल्मोनरी वेन्स ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, ऑक्सीजन को लेती है, ना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को करती है। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरीज, इसका काम उल्टा हो जाता है। हर आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बट ये एक अकेली ऐसी आर्टरी है जो क्या करती है, ऑक्सीजन सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को जैसा कि आप लोगों को इस डायग्राम में दिख रहा होगा, क्या दिखा रहा है इसमें, देखो जैसा कि ये दिखाया है, जो पल्मोनरी वेन्स है वो क्या कर रही है, ऑक्सीजन को ले जा रही है। सी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। सी देखिए, ले जा रही है, एंड क्या कर रहा है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये उसको खींच रहा है पीछे, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहा है। ठीक है, और बाकी जितनी भी आर्टरी और वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे दूसरे जो मतलब जैसे कि मान लीजिए हमारा जो आर्टरी है वो किसको ले जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। मतलब ये जो पार्ट होगा आर्टोवा, ये होगा आर्टरीज। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है आगे की वीडियो में, रुके रहिएगा। ठीक है, और ये जो है ना, ये हैं वेन्स। ठीक है, तो ऐसा होता है कुछ, जितनी भी वेन्स होती है ना वो क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। बट ये दो ऐसी हैं, मेन क्वेश्चन होता है इससे। ठीक है, इसलिए याद रखना ये क्वेश्चन। ठीक है, आता है ये क्वेश्चन बहुत बार, इसलिए बता दिया मैंने। ठीक है, अब क्या होता है हमारी बॉडी में, मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, डायग्राम के थ्रू। हाँ, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़। ठीक है, क्या क्या होता है हमारे में, सबसे पहला होता है ये स्पेक्ट्रम। ठीक है, सेप्ट्रम। ठीक है, ये एक, ये जो थिन लेयर आपको दिख रही है ना बीच में थिन, और ये मोटी मोटी लास्ट में, ये इसको कहते हैं हम क्या, डिवाइडिंग वॉल। डिवाइडिंग वॉल को हम क्या कहते हैं, सेप्ट्रम। ठीक है, सेप्टम। ठीक है, इसको आप जो भी नाम दे सकते हैं क्योंकि बायो के नाम ऐसे होते हैं। ठीक है, तो जो ये सेप्टम है ये क्या करता है, हमारे जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको अलग रखने का काम करता है, मतलब लेफ्ट साइड को और राइट साइड को बांट देता है ये। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पार्ट जो है इसको हम क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं लेफ्ट पार्ट और उसको कहते हैं राइट पार्ट। ठीक है, अब हमारा जो हार्ट है, वो दो पार्टों में बटा हुआ है। ठीक है, आइए हम जानते हैं, मैं आपको एक न्यू हार्ट बताता हूँ इस प्लेस पे। ठीक है, हार्ट बनाने का तरीका भी आ जाएगा इससे आप लोगों को। ठीक है, सी, अब पहले तो आप बना लीजिए ऐसे पूरा, ऐसा जैसा आप बनाते ना। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से लाइन खींच दीजिए और यहाँ से दो। ठीक है, क्योंकि जो नीचे का हिस्सा रहता है वो ज़्यादा मोटा रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये थोड़ा सा छोटा सा ऐसा रहता है। ठीक है, ये इसलिए रहता है ताकि जो हमारा ऊपर से जो ब्लड आ रहा है वो नीचे जाए, और नीचे से कहाँ चले जाए, फिर पूरे प्लेसेस में। ठीक है, तो क्या होता है इधर, हमारा जो ये पार्ट है इसको कहते हैं सेप्टम। ठीक है, सेप्टम कहते हैं। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, इस पूरे पार्ट को कहते हैं ऑट्रम। अगर पूरे पार्ट का नाम पूछा जाए तो ऑट्रम बोलेंगे। ठीक है, 2 मिनट। हाँ,
पूरे पार्ट को बोला जाए तो हम बोलेंगे ऑट्रम, ठीक है, या फिर ऑरम भी बोलते कहीं कहीं पे, ठीक है। तो दोनों सही हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑटम लिखा है, देखना आगे आने वाले सेशन मतलब आगे जो वर्ड है वो ऑरम भी होगा, ठीक है। तो ऑरम भी बोलते हैं और एट्रम भी बोलते हैं, ठीक है। और इस पूरे पार्ट को कहते हैं वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकल कहते हैं इस पूरे पार्ट को, ठीक है, वेंट्रिकल, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो होता है ना, इस पार्ट को कहते हैं हम लेफ्ट सॉरी राइट ऑट्रम या फिर राइट ऑलिकल, और इसको कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। इसको कहते हैं ज़्यादा खिचड़ी पिचड़ हो गई, सॉरी फॉर दैट, ज़्यादा खिचड़ी पिचड़ हो गई थी इसलिए, ठीक है। हाँ, सो इसको कहते हैं राइट ऑट्रम, यहाँ पे दिखा देता हूँ, और इसको कहते हैं लेफ्ट ऑट्रम, ठीक है। और अब ये जो नीचे वाला पार्ट रहता है इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, ठीक है, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल हो गया। अब क्या होता है इधर से, सॉरी, अब इधर से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, ठीक है, यहाँ से आती है ऐसी, सॉरी, हाँ, यहाँ से आता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ से आता है तो यहाँ से ऐसा आया कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा आया, ठीक है। अब यहाँ से जब आया पहले तो इसमें भरा गया पूरा, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो वेना कावा है ना, इसको हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं, बाद में ये क्या होता है, जब लंबा लंबा जाते जाते हैं ना तो ये वेन्स में बन जाता है, जैसा लंबा लंबा जाएगा ना ये वेन्स में बन जाएगा, ठीक है, वेन्स में बन जाता है ये आखिरी में जाके। मैं आपको ये बताने वाला था कि ये जो ये वेना कावा है ना, ये क्या बन जाता है हमारा वेन्स, और जो ऑर्टा है, ऑर्टा जो है हमारा, ये जो ऑर्टा पार्ट है ये बन जाता है हमारा आर्टरीज, ठीक है। देखिए ऑर्टा कावा मतलब मान लीजिए ये इतना है, ठीक है, इसको कहते हैं हम ऑर्टा, ठीक है। बट जैसे ये पीछे पीछे जाते जाते पतला होते जाता है, पतला से पतला होते जाता है, ठीक है। लास्ट में जाके क्या होता है, ये जो दोनों चीज़ें हैं आर्टरीज और वेन्स, ये बन जाती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज जो हैं वो सबसे पतला पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा पतला पार्ट होता है हमारी वेन्स आर्टरीज वेसल्स में से, ठीक है। 3 टाइप्स की वेसल होती है, पहली होती है आर्टरीज, दूसरी होती है वेन्स, तीसरी होती है कैपिलरीज, ठीक है। तो पहला क्या होता है हमारा ऑर्टा, और जो वेन्स कावा होता है, वेना कावा होता है, वेना कावा जो है वो वेन्स में हो जाता है, ऑर्टा जो होता है वो ऑर्टा जो होता है वो आर्टरीज में हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, आर्टरीज धीरे धीरे जाके क्या है ना, हमारे एक पार्ट मान लीजिए यहाँ से जो दिल है, दिल से पूरा ऑक्सीजन गया, ठीक है। अब जब यहाँ पे पास में जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए ये जो पार्ट है ये बड़ा होता है, लेकिन आगे जाते जाते क्या होता है, प्रेशर कम होते जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से अब इतनी बड़ी लेंथ तो चाहिए नहीं होगी, इसलिए छोटा छोटा बनते जाता है, वो पाइप जैसे बनते जाते हैं, एक के बाद छोटा छोटा 2 में डिवाइड होता है, फिर 2 जो है ना वो भी अलग अलग 2 में डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से पतला पतला होते जाता है, और लास्ट में जाके जो स्मॉलेस्ट वेसल है कैपिलरी जिसको कहते हैं वो बन जाता है ये, ठीक है। सो आइए हम आगे का जानते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए हमारा जो ब्लड है कहाँ से आया, वेन से आया, मतलब वेना कावा से आया, एक ही बात होती है, वेन से आया चाहे वेना कावा, कुछ भी बोल लो आप लोग, ठीक है। यहाँ से आया, अब यहाँ पे पूरे में भर गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या हुआ, यहाँ पे पूरा भर गया, अब वापस वो ऊपर ना चले जाए तो क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये इतना जो दिख रहा है आपको, ये खुल जाता है, और ये जैसे ही खुलता है वैसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो काय में चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में, और फिर उससे कहाँ चले जाता है, उससे कहाँ चले जाता है, जल्दी बताइए, लंग्स में, हाँ लंग्स में चला जाता है। फिर क्या होता है, लंग्स मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, लंग्स से क्या होता है, ऑक्सीजन फिर से आती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन आती है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, अच्छा मजा आएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ से आया, ठीक है। अब यहाँ से इधर गया, पहले कहाँ गया, लेफ्ट आर्टरम में, लेफ्ट आर्टरम में गया। अब क्या हुआ, लेफ्ट आर्टरम पूरा भर गया, नीचे वाले में गया, ठीक है। नीचे वाले में जब गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में जब गया, ठीक है, तो वो यहाँ से भरा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये 2 चैम्बर क्यों बनाया गया है, 4 चैम्बर क्यों बनाया गया है, ये तो एक ही में काम हो जाता। नहीं, एक में काम नहीं होता,
हम पंप कर रहे हैं इसको, ना कि हम नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं। क्या होता है, कांटेक्ट हो जाता है, जैसे ही यहाँ पे जाता है ना, ये ऐसा पिचक जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर लगता है आगे, और जो ब्लड है वो आगे चला जाता है। जो ऑक्सीजन कैरिंग या फिर डीऑक्सीजन कैरिंग ब्लड है ना, वो क्या जाता है आगे, पुश हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ से क्या हुआ, अब वो यहाँ का खुल गया टनल, यहाँ का खुल के यहाँ से बाहर चला गया। कैसे बाहर गया, ऑर्टा से बाहर जाता है, ठीक है, ऑर्टा से बाहर जा रहा है। मैं बार बार वर्ड को रिपीट करते जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए अभी के अभी। मतलब क्या हुआ, पहले ऑक्सीजन यहाँ से आया, सॉरी, ऑक्सीजन यहाँ से आया, यहाँ से आने के बाद ये पूरा एरिया भर गया। अब नीचे से क्या हुआ, उसने प्रेशर लगाया, कांटेक्ट होके कांटेक्ट पूरा हो गया, तो उसने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाया तो यहाँ से कहाँ से निकला बाहर, यहाँ से निकला बाहर, और कहाँ चला गया, ऑर्टा से बाहर चला गया, और काय में चला गया, आर्टरीज में चला गया, फिर वेन्स में चला गया, फिर अलग अलग एक के बाद एक सेल्स में चला गया, ठीक है। सो उतना ही लिखा है आज के सेशन। तो अभी तो इतने ही है। हाँ, लास्ट लाइन ये जो लास्ट की जो 3 लाइन है वो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि उसमें क्या है। उसमें एक मेन चीज बताई गई है, ठीक है, ठीक है। तो लाइन में पढ़ के, सॉरी मैं पढ़ के बताते जाता हूँ, ठीक है, पढ़ के बताता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ के एक एक करके, ठीक है। तो क्या लिखा है, यहाँ से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। सिंस हाँ, 2 मिनट। Since vertical have to pump blood into various organs, uh, they have the muscles that walls than the arteria do. आर्ट्रिया क्या है, आर्ट्रिया क्या है, आर्ट्रियम, ठीक है, आर्ट्रियम को ही हम आर्ट्रिया कहते हैं, ठीक है। तो वॉल्व, हाँ मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, वो अब बता देता हूँ, वॉल्व, ठीक है। वॉल्व क्या होता है, ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ। वॉल्व जो हमारा ये मोशन होता है यहाँ से यहाँ जाने का, ब्लड का यहाँ से यहाँ जो जाने का एक डायरेक्शन का होता है ना, हमारा ब्लड जाता है, उस मोशन को कहते हैं हम क्या, वॉल्व, ठीक है। मतलब एक साइड जाने का मोशन, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, उस एक डायरेक्शन में फ्लो होने वाली चीज को क्या कहते हैं हम, वॉल्व, ठीक है, वॉल्व कहते हैं, ठीक है। सो कहा था वॉल्व्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड। मैंने कहा ना, वॉल्व्स जो होती हैं इन गैप्स को भी कहते हैं वॉल्व्स, ठीक है। ये जो गैप्स है ना, इन गैप्स को, इन गैप्स, ये जो गैप्स है ना, जहाँ से नीचे जा रहा है या फिर जहाँ से ये जो है ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इनको कहते हैं हम क्या, वॉल्व्स। क्योंकि ताकि ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो हमारा ब्लड है वो फिर से ऊपर ना आ जाए। मान लीजिए पानी नीचे तो जा रहा है, अभी पूरा भर गया तो कहीं ऊपर ना आ जाए, इसलिए जैसे ही नीचे आता है वैसे ही बंद हो जाता है। बंद हो गया, बंद होने के बाद क्या होता है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से खुल गया तो यहाँ से आता है ऑर्टा में या फिर पल्मोनरी वेन्स में, ठीक है, ऐसा जाता है, ठीक है, ठीक है। वैन द आर्टिया और वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट, मैंने आपको बताया कि आर्टिया फिर जब वेंट्रिया कॉन्टैक्ट होता है, मतलब ये जो पार्ट है ये जब कॉन्टैक्ट होता है, ये जो पार्ट है ये जब कॉन्टैक्ट होता है तो क्या होता है, ये ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ, ठीक है। मतलब जो ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ, ठीक है। सो आइए इस डायग्राम को मैं थोड़ा समझा देता हूँ, फिर हम हमारे सेशन को ख़त्म करेंगे क्योंकि सेशन बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हार्ट है, ठीक है हमारा, मैं स्टार्टिंग से समझा देता हूँ। क्या होता है, ये मान लीजिए लंग्स है, ठीक है। लंग्स से क्या हुआ, हमारा जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे आया। पता है हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, उसको डबल भी कहते हैं कभी कभार, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्यों कहते हैं, ठीक है। डबल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो ब्लड है ना वो 2 बार लंग्स में जाता है, ब्लड नहीं मतलब ऑक्सीजन जो है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 2 बार जाता है हमारा ब्लड में, इसलिए हमारा जो वो है एनर्जी लेवल जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है बाकी एनिमल्स के मुकाबले, या फिर बाकी जो जितने भी टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे ज़्यादा हो जाता है। और हमारा 4 चैम्बर हार्ट भी इसीलिए है, ठीक है। एक बार आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है। मान लीजिए एक पार्ट है, ठीक है हमारे उसका,
एक छोटा सा पार्ट है लंग्स का, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा जो हार्ट है, जैसे कि पिछली बार मैंने बताया था ऑर्टा, तो ऑर्टा जो है ना वो क्या होता है, ऑर्टा जो है वो ये चीज़ है, मैं फिर से, ये जो हरा हरा पार्ट है ना, ये है ऑर्टा, जिसको देखो ऑर्टा लिखा है, और ये क्या है, वेना कावा, ठीक है। इसको ही हम वेन्स भी कहते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ज़्यादा इसके बारे में सोचिए नहीं, ठीक है। क्या है, वेन को, वेना कावा को कहते हैं वेन, और ऑर्टा को कहते हैं वे आर्टरीज, ठीक है। बाद में जाके बनती है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या रहती है, वही रहती हैं जो है, मतलब ऑर्टा ही रहती हैं। बाद में क्या हो जाता है, ये आर्टरीज बनती हैं, ठीक है, या फिर वेन्स बनती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, लंग्स से जो लंग्स से मान लीजिए एक बार तो हमने सांस ली, ब्रीद इन किया, ठीक है। ब्रीद इन करने के बाद क्या हुआ, हमारा जो लंग्स है, सॉरी हार्ट है, उसमें पानी, उसमें ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन गया हमारा हार्ट में। ऑक्सीजन जाने के बाद यहाँ से वापस आया ऑक्सीजन, पूरे पार्ट में गया, ठीक है। पूरे पार्ट में गया ऑक्सीजन, पूरे पार्ट में जाने के बाद यहाँ से क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड आई, क्या आई, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ से सॉरी ये तो एक ही कलर का लग रहा है, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ से। अब यहाँ पे पूरा भर गया, तो क्या होगा, यहाँ से ऐसा चले जाएगा, ठीक है। थोड़ा कीचड़ पिचड़ हो गया, या या हाँ, तो क्या होता है कि हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन से जाता है, देन कहाँ चले जाता है, आप इस जो जितना भी हम, मैंने थोड़ा सा मूवमेंट लिया छोटा सा, उसको आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा जो वे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से जाता है, वेन से जाता है, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में जाता है, इस वाले पार्ट में जाता है। देन क्या होता है, यहाँ से वापस ऊपर चले जाता है। ये पार्ट क्या है, और मतलब हमारा पल्मोनरी वेन्स है, जो हमको पिछले वाली वीडियो में यहाँ दिखाया गया था, वो थोड़ा सा अलग दिखाया गया था, गलत मतलब गलत नहीं कह सकते, वो सही दिखाया गया था, लेकिन आपको समझाने के लिए दिखाया गया था वो, बट असली में ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे का पार्ट हम कल पढ़ेंगे। आज का टाइम मेरा ख़त्म हो चुका है, सो बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई सब्सक्राइब बटन एंड शेयर, ठीक है। और बेल आइकन तो कभी मत भूलना दबाना है, ठीक है, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलते रहे। और लाइक भी जरूर कर देना अगर आपको पसंद आया। सॉरी फॉर दैट लास्ट मोमेंट, वो गलती से कुछ गड़बड़ हो गई थी मुझसे, सो सॉरी फॉर दैट, बट लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन, बाय।